अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरुल फिरौन के एपिसोड 22 का तीसरा शानदार ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें फातिमा का अपने भाई ओरहान के पास आने और ओरहान और नीलोफर के दरमियान सख्त इख्तिलाफात ज़ाहिर होते हुए दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले ओरहान और एस्पोर्चा दुल्हा और दुल्हन के लिबास में महल में दाखिल होते हैं। एस्पोर्चा के चेहरे पर परेशानी साफ अयां हो रही होती है। दूर छत पर मौजूद नीलोफर खातून ये मंजर देख रही होती है और ओरहान पुरजोश अंदाज में मुखातिब होकर कहता है, रियासत सिर्फ तलवार और खून के तौर पर महफूज और हमेशा कायम नहीं रहती। तो आज मैं खुशू दुनिया की शहनशाह की बेटी शहजादी एस्पोर्चा से निकाह कर रहा हूँ। उससे अगले सीन में ओरहान सोगोत बाजार में एक इमारत के छत पर बालकनी में तनहा खड़ा होता है। उसकी आंखें बाजार की चहल पहल देखने के बावजूद उदास नजर आ रही होती हैं और उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी और परेशानी के आसार वाजे होते हैं, गोया कि कोई बोझ उसके दिल को मुसलसल दबा रहा हो। उसी लम्हे फातिमा आहिस्ता कदमों से उसके करीब आती है और आंखों में निदामत और मुआफ़ी की इल्तिजा लिए हुए उसकी जानब देखती है। उससे अगले सीन में ओरहान और शहजादी एस्पोर्चा शादी के लिबास में एक साथ मौजूद होते हैं और दूसरी जानब कासम और सुलेमान भी अपनी वालदा नीलोफर के पास मौजूद होते हैं और कासम नीलोफर के चेहरे की जानब देखते हुए मासूमियत और उलझन के साथ हिचकिचाते हुए सवाल पूछता है, वालिदा, जब मेरे बाबा शहजादी एस्पोर्चा से शादी करेंगे तो क्या हम उन्हें भी वालदा कहकर मुखातिब करेंगे? कासिम के ये अल्फाज नीलोफर के दिल को छलनी कर देते हैं और वो गुस्से में आकर उठ खड़ी होती है। उसके बाद मंजर बदलता है और नीलोफर मलहून हसन के साथ तलह लहजे में मुखातिब होकर कहती है, क्या अब ओरहान के बाद मुझे अपने बच्चों को भी उस औरत के साथ बांटना पड़ेगा? उसके बाद मंजर दोबारा बदलता है और शादी की रात के बाद तुलूहे सुबह की सुनहरी किरणें महल की खिड़कियों से सरसराती हुई महल के अंदर दाखिल होती हैं। एक जानब महल के पुरमुज़य्यन और शाहाना कमरे में ओरहान की दूसरी बीवी एस्पोर्चा खातून रेशम और महमल के बिस्तर पर पुरसकून नींद से बेदार होती है, जबकि दूसरी जानब उसी महल के दूसरे गोशे में नीलोफर खातून अपने नौज़ायदा बच्चे के पास बैठी ख्यालात के समंदर में डूबी होती है। उसके दिल के बोझ और चेहरे की थकन के आसार उसकी शब बेदारी की दास्तान को अयां कर रहे होते हैं। उसके बाद महल के एक हिस्से में एस्पोर्चा और गोंचा खातून एक साथ मौजूद होती हैं। एस्पोर्चा की आंखों में एक सर्द वकार और एतमाद होता है और वह आहिस्ता मगर पुरअसर लहजे में अपने और नीलोफर के दरमियान मुवाजना करते हुए कहती है, ओरहान बे किसी आम हाकिम की बेटी से नहीं बल्कि अजीम रूमी बादशाह की बेटी से शादी कर रही हैं, और जब आप ये बात समझ जाएंगी तो हमारे लिए सब कुछ मुनज़्ज़म करना आसान होगा। उससे अगले सीन में नीलोफर खातून अपने बेटे मुराद के सराहने बैठी आंखों से आंसू बहा रही होती है और उसके चेहरे पर टूटे और बिखरे हुए एहसास की दास्तां आया हो रही होती है। उसके बाद ओरहान नीलोफर से तलख और सख्त लहजे में मुखातिब होकर कहता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस रियासत के लिए वक्फ कर दी है। मेरी मोहब्बत भी, मेरी ज़िंदगी भी और मेरा निकाह भी, सब कुछ इसी सल्तनत के लिए है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।